देश में आपराधिक न्याय प्रणाली की बुनियाद समझे जाने वाले 150 साल पुराने 3 कानूनों में आमूलचूल बदलाव से जुड़े 3 कानून बुधवार को लोकसभा से पारित हो गए। इसके तहत आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कानून बनेगा। आईपीसी में बदलाव के तहत मर्डर की धारा 302 की जगह 101 हो गया, जबकि रेप की धारा 375 से 376 की जगह 63 और 69 होगी। गैंगरेप के आरोपी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल में रखने का प्रावधान है। विधेयक में रेप और बच्चों के खिलाफ अपराध पर धाराएं बदली गई हैं। पहले रेप की धारा 375, 376 थी। अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें 63, 69 में रेप को रखा गया है। गैंगरेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी कानून के दायरे में लाया गया है। मर्डर 302 था तो अब 101 हुआ है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य बीएस विधेयक 2023 को विपक्ष के कुल 57 सांसदों की गैर मौजूदगी में बिल पेश किया गया। चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। इसके बाद ध्वनिमत से तीनों बिल पास हो गए। नए क्रिमिनल बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी 3 सिद्धांत के आधार पर ये विधेयक लाए गए हैं। प्रस्तावित कानूनों में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा। नए क्रिमिनल कानून में गैर इरादतन हत्या में अगर आरोपी घायल को अस्पताल ले जाता है तो कम सजा होगी, लेकिन अगर वह टक्कर मारकर भाग जाता है यानी हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा होगी। मुकदमा दर्ज होने के 30 दिन, गुनाह कबूल करने पर कम सजा होगी। मुकदमे पर फैसले के 45 दिनों के भीतर सजा का ऐलान करना होगा, यानी लंबे समय फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। वहीं रेप या महिला अपराध के अन्य मामलों में अगर पीड़िता का बयान लिया जाता है तो घर जाकर 2 दिन के अंदर लिया जाएगा। पीड़िता के बयान की पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। तलाशी जब्ती साक्ष्य इकट्ठा करते वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। इससे किसी निर्दोष को केस में फंसाया नहीं जा सकेगा। 7 साल से ज़्यादा सजा वाले केस में फॉरेंसिक जांच करना अनिवार्य होगी। इससे केस को मजबूती मिलेगी और अपराधी बच नहीं पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में बन रही फॉरेंसिक लैब से जुड़ी यूनिवर्सिटी से हर साल 35,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट निकलेंगे। अगर कोई पुलिस के समक्ष शिकायत करता है तो पुलिस को 3 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। कम सजा के मामले में 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। किसी आतंकी को फांसी की सजा होती है तो 30 दिनों के भीतर दया याचिका पर राष्ट्रपति को फैसला करना होगा। इसे लंबे समय तक लटका नहीं रखा जाएगा।